नमस्कार। मैं भारती वर्मा अहमदाबाद आनंद उत्सव से अपने साथी मित्र नीरव जो अमरावती से हैं, आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑनगोइंग सेशन इजी मेडिटेशन सीरीज सीजन 2। करीब करीब हम इस सीजन के भी अंत की ओर आ रहे हैं। 21 मेडिटेशन का हम लोगों का सीजन एक रहता है और दिस इज टुडे ऑलमोस्ट 17th टेक्निक वी विल बी टेकिंग। कोशिश हमारी हमेशा से रही है कि जो कुछ भी हमारे पास है, जितना भी हमने सीखा है, हमने पाया है, हमारे लिए उसने हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में काम किया है, उसको हम आपको दें। जैसे मैं बोल रही हूँ कि हमारे जीवन में, क्योंकि जो भी टेक्निक्स हम आपको बता रहे हैं या दे रहे हैं, ये सिर्फ पढ़ी हुई, सुनी हुई या कहीं देखी हुई नहीं है कि हमने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था, इसीलिए हम इसे आपको दे रहे हैं। ये जो भी टेक्निक्स हम आपको बता रहे हैं, ये हमारे अपने जीवन के अनुभव हैं। अनुभव में भी ये नहीं कहूंगी कि हाँ सिर्फ हमने इसे किया था। ये वो टेक्निक्स हैं जिससे हमने रियली में अपने लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फील किया। हमें लगा कि नहीं, वाकई इससे मुझे कुछ मिला, तो मैं क्यों ना दूसरों को दूं, दूसरों के जीवन में भी ये टेक्निक्स क्यों ना सहायक हो। तो उसी के चलते आज की हमारी जो टेक्निक है सेल्फ हिप्नोसिस। शब्द बहुत फैंसी है क्योंकि सुनने में हिप्नोसिस बड़ा ड्रामा जैसा फील होता है। लोगों को काइंड ऑफ जब हिप्नोसिस की बात करते हैं तो वैसी वाली ड्रामेटिक फीलिंग भी आती है, जो एक स्टेज ड्रामा रहता है कि किसी को हिप्नोटाइज करके आपने उससे कुछ काम करवा लिया। पर जब हम क्लिनिकल लैंग्वेज में बात करते हैं, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की बात करते हैं, तो वहां पर ये हिप्नोसिस वो स्टेज हिप्नोसिस या स्टेज ड्रामा वाला हिप्नोसिस नहीं है। ये हिप्नोसिस है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो टेक्निक जो आपको हिप्नोटाइज करके आपके ही गहरे अंतर मन में ले जाकर आपकी किसी समस्या का समाधान आपको दे। वो समस्या कोई भी हो सकती है, आपके शरीर से जुड़ी हुई, आपके रिश्तों से जुड़ी हुई, आपके फाइनेंसेस से जुड़ी हुई, पर जो भी समस्या है उसको हम किस तरीके से अपने जीवन में उसका हल निकाल सकते हैं। और साथ साथ में जब यहाँ आज सेल्फ हिप्नोसिस की हम बात कर रहे हैं, ये सेल्फ हिप्नोसिस इस तरीके से नॉर्मली ये होता है कि हिप्नोसिस जब करते हैं तो यू नीड अ फैसिलिटेटर। आपको एक फैसिलिटेटर चाहिए जो आपको उस गहराई में लेकर जाए और आपके साथ एक वो संवाद करे जिससे आपके गहरे में जो भी छुपा हुआ है उसको बाहर लाने में मदद कर सके। पर जब हम बात सेल्फ हिप्नोसिस की कर रहे हैं, तो ये टेक्निक जब हम आपको देंगे, ऑफ कोर्स फिर ये रिकॉर्डेड है, आपके पास रहेगी, तो आप स्वयं जब इसे इस्तेमाल करना चाहें, जब इसका उपयोग करना चाहें, बिना किसी फैसिलिटेटर के, वो बिना उस संवाद के कि हाँ ये परेशानी है तो क्यों है, किस लिए है, या उसके ऊपर बिना किसी बातचीत के आप अपने ही आप को जो सजेशंस देना चाहें या जिस समस्या पर काम करना चाहें, आप उसके साथ कर सकते हैं। ये पर्पस यहाँ पर यही है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम जीवन में कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का सामना जाने अनजाने, कहीं अपनी समझ से या बिना समझ के कि वो समझ ही नहीं आई कि ये समस्या थी भी नहीं, या नहीं थी और मैंने इसे समस्या मान लिया। हमारी उस अवेयरनेस की यदि कहीं कमी रह जाती है और हम इसे फेस करते हैं, तो उसे हम कैसे दूर कर सकें इन छोटी टेक्निक के द्वारा, इसको हम आज सेल्फ हिप्नोसिस में देखेंगे। एंड आई एम श्योर कि आप लोग इससे बड़े एक्साइटेड होंगे कि हिप्नोसिस होगा आज, हम हिप्नोटाइज करेंगे खुद को। यस। सो मेरे साथी मित्र नीरव, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि कुछ पहले आप शेयर करें, देन वील गो ऑन टू दिस जर्नी। सो ओवर टू यू नीरव। आप म्यूट हैं नीरव, आप म्यूट हैं। Now it's okay? यस यस, परफेक्टली फाइन। Yeah. तो जब सेल्फ हिप्नोसिस की बात होती है तो
ऐसा है कि स्पिरिचुअल जर्नी जो है हमारी, हमें एक चीज से ही डील करना है, जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी है, कि हमारे सबकॉन्शियस में जो भी पैटर्न्स है, जो भी हमने पैटर्न्स बना लिए हमारे सबकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस यानी वो चीजें जो हमने अभी तक जी नहीं है। जैसे आप जब भी हंसे नहीं हो, रोए नहीं हो, तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस है, ये सारे जो इमोशंस है, एक वेयर हाउस में चले जाते हैं, एक स्टोर रूम में चले जाते हैं, जिसको हम सबकॉन्शियस बोलते हैं। और रोज इस वेयर हाउस को हम, उसमें सामान डिपॉजिट करते ही जा रहे हैं, रोज डेली कुछ ना कुछ इमोशन उसमें डिपॉजिशन हो ही रहा है, और ये फुल हो गया है। जब ये बहुत ज्यादा फुल हो जाता है, तो आप देखोगे कि आप ऐसी हरकतें करने लग जाते हो कि आप अकेले बैठे हो और अचानक कुछ बड़बड़ करने लग जाते हो, या आप कहीं से जा रहे हो, कोई गाड़ी, आप कोई व्हीकल चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो, एंड यू स्टार्ट के ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस आपके आ जाते हैं, कोई विचार इतना हावी हो जाता है कि आपके बावजूद भी वो निकल जाता है आपसे। कभी आप हंसने लग जाते हो, कभी एकदम से सैड हो जाते हो। तो ये जो सबकॉन्शियस है हमारा, इसको क्लीन करना, इसको क्लीन करने के लिए हम सेल्फ हिप्नोसिस यूज करते हैं। हिप्नोसिस में, जैसे भारती ने कहा कि कोई और व्यक्ति आपको चाहिए कि आपको एक ट्रस्ट, एक सेफ जोन में आपको ट्रांस में लेके जाए, और जो भी, जिस इशू पे भी आप काम करना चाहते हो, उस इशू को वो व्यक्ति एड्रेस करे। लेकिन सेल्फ हिप्नोसिस में ऐसा है कि आप ही अपने इश्यूज को एड्रेस करते हो। ये ज्यादा कारगर है, क्योंकि आप अपने पे भरोसा करते हो। इतना नहीं करते हो, लेकिन करते हो। एक सामने वाले व्यक्ति से तो ज्यादा आप खुद पे भरोसा करते हो, है ना। तो सेल्फ हिप्नोसिस में दो तीन चीजें हमेशा, सेल्फ हिप्नोसिस एक बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली। इट्स अ वेरी, हमारे मन के, साइंटिफिक बात करूंगा कि हमारे मन के 9 खंड है। देयर आर 9 लेयर्स। और आप जो भी चीज का डिसीजन फर्मली लेते हो, आपने जो भी जीवन में डिसीजन फर्मली लिया है, उसमें वो 9 जो खंड है, एंड तक तो नहीं पहुंचता है हमारा कोई डिसीजन, लेकिन नॉर्मल इससे ज्यादा परतों में वो पेनिट्रेट किया है। यानी ऐसा समझो कि आप ऐसा डिसीजन लेते हो कि कल सुबह से मैं 6 बजे रनिंग करूंगा। ये एक डिसीजन हो गया आपका। अब ये डिसीजन जाएगा आपके वो 9 खंडों के पास में, और 9 खंड में से कितने खंड उसको एक्सेप्ट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि आप सुबह उठ के जाओगे या नहीं जाओगे। नॉर्मली हम 3 खंडों का इस्तेमाल करते हैं लाइफ में, उससे ज्यादा हमारा पेनिट्रेशन नहीं है। 9 तक तो हम बहुत, एक हाथ 2-3 बार गए होंगे कि आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, जैसा वो होता है ना, भीष्म ने एक प्रतिज्ञा लिया था कि मैं समस्त पृथ्वी को साक्षी मान के एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और वो रहा भी, जहां तक हमें मालूम है कि वो रहा। अब उसको पता है कि वो रहा नहीं रहा, दैट ही नोज। बट जब ऐसा कोई घोषणा करके, इसको, ये ऐसी घोषणा इसके लिए करनी पड़ी कि समस्त पृथ्वी को, समस्त सृष्टि को साक्षी रख के, समस्त सृष्टि जो है उसके ये 9 खंड ही है। आपकी ये 9 खंड ही आपकी समस्त सृष्टि है। ये एक बात होगी। दूसरी एक बात मैं आपसे कहूंगा कि हम जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ हो जाए हमारे साथ में, शुभ हो जाए, आनंदित हो जाए। जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, तो एक हमारी छुपी हुई आकांक्षा ये होती है कि मैं इससे आनंदित हो जाऊं, मुझे खुशी मिले, है ना। तो हर चीज का एक गोल होता है, हर चीज का एक पर्पस होता है। और जो बहुत
गहरे हिप्नोथेरेपिस्ट है वो कहते हैं कि जब तक आप कोई चीज को देख नहीं लेते हो, जिसको भी पाना है आपने उसे देखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपने आप को भरपूर स्वस्थ देखना चाहते हो, भरपूर स्वस्थ देखना चाहते हो, तो आपको, अगर होना चाहते हो, आई एम सॉरी, आप अगर भरपूर स्वस्थ होना चाहते हो, या आप बहुत पैसे कमाना चाहते हो, या आप बहुत रिलेशनशिप में बहुत प्रेम चाहते हो, देना और लेना, तो पहले आपको अपने आप को देख लेना पड़ेगा कि अगर मैं धन कमा लूं बहुत सारा, अगर मैं बहुत बड़ा टाइकून बन जाऊं, तो हाउ आई विल बी लुकिंग, मैं कैसे दिखूंगा अपने आप को, वो क्या सिचुएशंस होंगी, वो आपको पूरा उसका एक पिक्चर देख लेना होगा। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हो तो अपने बॉडी को आपको, जैसे आप मिरर में देखते हो वैसे ही आपको देख लेना पड़ेगा कि अगर मैं बहुत भरपूर स्वस्थ हो जाऊं तो मैं कैसे दिखूंगा। यह एक इंप्रेशन आपके ब्रेन में, हमारा ब्रेन पिक्चर से चलता है और डायलॉग्स से चलता है। पिक्चर एंड डायलॉग्स, पहले पिक्चर आता है फिर डायलॉग आता है। तो आपके मन में एक पिक्चर आ जाने को होना कि अगर मैं स्वस्थ हो जाऊं तो कैसे दिखूंगा। अगर वो नहीं आती है, आप स्वास्थ्य को नहीं पा सकते हो। फिर जैसे आपको कोई बीमारी हुई है, तो सेल्फ हिप्नोसिस, या आपको कोई इश्यू है, एक इमोशनल इश्यू है, बीमारी छोड़ दो, एक इमोशनल इश्यू है कि आप बहुत क्रोध करते हो, सपोज बात बात में चिड़चिड़ करते हो, बहुत क्रोध है आप में, या आपने बहुत ज्यादा काम को, सेक्स को दबा रखा है, तो आप अगर अपने आप को स्वस्थ देखना चाहते हो तो अपने आप को बंद आंखों से एक ऐसी तस्वीर देखनी पड़ेगी आपको जिसमें आप बहुत प्रेम पूर्ण हो गए हो, आपसे प्रेम बह रहा है। तो सेल्फ हिप्नोसिस इतना ही है। हिप्नोसिस मीन्स पिक्चर्स यू कैन यूज टू डायरेक्ट योर ब्रेन। हमारा ब्रेन अभी इनडायरेक्टेड है, पता नहीं, मिसगाइडेड मिसाइल है। मिसाइल तो छोड़ दी है लेकिन कहाँ जाके फूटेगी, अपने ही घर में फूट जाएगी या किसी और के घर में जाके, यू डोंट नो। ओके, बट पूरी स्पीड से जा रही है ये मिसाइल। जस्ट आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट। हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस इज जस्ट द रीअरेंजमेंट ऑफ ब्रेन फॉर योर बेटरमेंट। तो एक छोटा सा, हम लोग एक छोटा सा भी एक प्रयोग करेंगे कि हम लोग जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग जितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे, आपको क्या करना है कि किसी भी एक व्यक्ति को आपने चूज कर लेना है। किसी भी एक व्यक्ति को, नाम नहीं बताना है, कुछ नहीं करना है, किसी भी एक व्यक्ति को चूज कर लेना है और उसके प्रति बहुत शुभ, बहुत कल्याण के विचार करने हैं उस व्यक्ति के प्रति। सपोज आई चूज उषा माँ, सपोज, तो मैं आंख बंद करके उस व्यक्ति को बहुत प्रेम, बहुत स्वास्थ्य और बहुत कल्याण, कि भाई उनका जीवन में खूब कल्याण हो, ऐसा मैंने भाव करना है। ओके, तो आप कोई भी एक व्यक्ति को चुन लीजिए जिससे भी आपको, इसमें चॉइस मत करें कि इसके साथ जाना है उसके साथ, जस्ट एक व्यक्ति को आप चूज कर लीजिए और उसके प्रति खूब शुद्ध भाव से भर जाए। यू कैन चूज दैट पर्सन। उसकी इमेज सिर्फ इतना है कि जिसको भी आप चूज करोगे, या तो उसका नाम या तो उसकी इमेज आपको ख्याल में रखनी है और फिर भाव करने हैं। ओके, चूज दैट पर्सन नाउ, whatever, whomsoever you feel like, and just close your eyes and give a gift of wellness। जो भी आप उस व्यक्ति को देना चाहते हो भाव में, आप कुछ पैसे देना चाहते हो,
प्रेम देना चाहते हो, स्वास्थ्य देना चाहते हो, उस व्यक्ति के प्रति उस प्रकार के आप भाव करें. Send some good telegrams to that person. And it should be very clear. In my mind, I want to deposit 1 crore rupees into Bharti's account. इस प्रकार से I want Bharti to be very, very healthy, fit, fine. I'm sending lots and lots of health to Bharti. I'm sending lots of happiness to his family. इस प्रकार के भाव उस व्यक्ति के लिए. And at the same time, be open to receive also. Open both the windows, giving and receiving. Receive also. Only your mind has an capacity to do, only your heart, has an capacity to do 2 things at a time. You can give as well as receive also. ओके. अब बिगर आंख खोले, इन सब के जितने लोग यहाँ मौजूद है, उन सब के लिए कुछ ना कुछ शुभ भाव आप करें. कोई लोग रह गए होंगे, उनके लिए भी. Address those people who are left behind. You don't know, but just address. ओके. 2-3 गहरी श्वास ले और अपनी आंख खोले. Thank you very much. Over to you, Bharti. Thank you, Nirav. It was so wonderful receiving the gift of love and wellness at the starting of the session. I hope क्योंकि गिफ्ट लेना तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो बहुत छोटी सी क्यों ना हो, चाहे उसकी कोई कीमत हो रुपयों में या उसमें या ना हो, पर यदि कुछ मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है. तो इस वक्त मुझे लगता है कि सभी लोग उस अच्छी फीलिंग में होंगे, क्योंकि परिचितों से तो फिर भी अच्छा लगता है जब आपके लिए कुछ अपरिचित लोग जिन्हें आप बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं जानते और वो आपको गिफ्ट करते हैं, तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगता है, बशर्ते कि आपकी रिसीविंग ओपन है. यू आर ओपन टू रिसीव एवरीथिंग व्हाट इज बीइंग गिफ्टेड टू यू. तो हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं दूसरे हिस्से की. यहाँ पर सेल्फ हिप्नोसिस, एक गहरी यात्रा में जाने के लिए जहां आपके अवचेतन मन को हम जागृत करेंगे, अवचेतन मन को वो सुझाव देंगे. जैसे कि नीरव ने आप बताया कि हमारा मस्तिष्क जो है 9 खंडों में है, उसमें भी स्पेसिफिकली जो फर्स्ट ये 3 पार्ट्स हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड. हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, दिस जस्ट 5%.
90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कि नीरव ने बताया, वो चित्रों की भाषा जानता है, वो विजुअलाइजेशन को उसकी ही बात को समझता है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुनता है या देखता है, जीवन में घटित वही होता है। हमें लगता है कि हम कॉन्शियसली, अरे बहुत समझ के बड़ा दिमाग लगा के कुछ करेंगे तो होगा, पर इसके विपरीत जो आपके सबकॉन्शियस में अंकित है, जो चित्र आपने कहीं देखा है, कोई भी अनुभव आपको जीवन में पहले हुआ है और उसका सबकॉन्शियस में कोई चित्र अंकित है, जीवन में पैटर्न वही बन जाते हैं, घटनाएं वही होती चली जाती हैं। आपको खुद नहीं समझ में आता कि यदि आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे तो ऐसा क्यों हो रहा है, फाइनेंसेस ठीक नहीं है तो ऐसा क्यों हो रहा है, या हेल्थ ठीक नहीं है तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको लगता है आप तो हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन यदि सबकॉन्शियस में उसका चित्रण कुछ अलग ढंग से हुआ है, पहले कोई अनुभव ऐसा हुआ जिसमें जो सबकॉन्शियस में बहुत गहरे से अंकित हो गया है, तो जीवन में अनुभव वैसे ही होते चले जाते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा हम उस सबकॉन्शियस को कनेक्ट करते हैं और सबकॉन्शियस में जो चित्रित है उसको बदलते हैं कॉन्शियसली, एक नए विजुअलाइजेशन के तहत। तो अब हम यही प्रोसेस करेंगे। शुरू करने से पहले, वैसे तो हम ये आज जनरल कर रहे हैं, लेकिन ये आपको स्क्रिप्ट मिल ही जाएगी रिकॉर्डेड जो है, तो जिसपे आप वापस इस पे काम करना चाहें तो कर सकते हैं। आज यदि आप अपनी किसी खास समस्या या खास उसके बारे में सोच कर उस पे काम करना चाहें तो भी आप उस पे देख सकते हैं। अदरवाइज जब भी आप इसको दोबारा किसी खास समस्या के लिए करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। So I just take 1 second. ओके, सो बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में, जो भी आपके लिए आरामदायक स्थिति हो उसमें बैठ जाएं। लेटना चाहें तो आप लेट भी सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके लिए वो स्थिति बहुत ही आरामदायक हो और आने वाले कुछ क्षणों के लिए आप डिस्टर्ब ना हो। तो अब ये एकदम पूर्ण विश्राम का समय होने जा रहा है, तो बहुत ही आरामदायक स्थिति में जितना हो सके हाथों पैरों को ढीला छोड़ते हुए अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें और अगले कुछ मिनटों के लिए अपना ध्यान अपनी श्वास की गति पर ले आए। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार श्वास भीतर भरते हुए अपने फेफड़ों को देखें, कैसा महसूस हो रहा है। इसे पूरी सजगता के साथ देखें, कैसे आपके फेफड़े इस सांस से विस्तारित हो रहे हैं और सांस छोड़ते हुए फेफड़ों का संकुचन महसूस करें। श्वास की गति धीमी, और ये ध्यान रहे कि आप जैसे भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। श्वास लेने का कोई और सही या गलत तरीका नहीं है।
और आप सांसों की इस गति से खुद को और भी अधिक आरामदायक स्थिति में महसूस कर रहे हैं। ये समय है जब आप सभी व्यर्थ की चिंताओं और क्रियाकलापों को कुछ देर के लिए अपने से दूर रख रहे हैं। ये समय है पूर्ण विश्राम का, पूर्ण आराम का। और इस आरामदायक स्थिति में आप पूर्णतया सुरक्षित हैं। Very safe and secure at this moment. फिर से एक बार सांस भीतर भरते हुए फेफड़ों पर ध्यान दें और उसे अपने मन की आंखों में विजुलाइज करें। क्या आप उन्हें पूरा भरा हुआ देख रहे हैं? और ऐसे में कहीं मन इधर उधर भटकता है तो उसे वापस वहीं ले आए जहां भी आप हैं, जहां आप इसे चाहते हैं। और आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही है। और इसके साथ आपके कानों में मेरी आवाज पड़ रही है। और नहीं भी सुनाई दे रही तो भी ठीक है, क्योंकि आपका चेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड मुझे बहुत अच्छे से सुन रहा है। और अब अपनी कल्पना में बाहर जाने का रास्ता देखें। ये बाहर जाने का रास्ता आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं को बाहर ले जा रहा है और आपको पूर्ण रिलैक्स कर रहा है। और अब अपना ध्यान अपने बाएं पैर पर, पैर के पंजों पर, टखनों पर और उन सभी को रिलैक्स करते हुए दिन भर की सभी चिंताएं और तनाव को दूर करते हुए उन्हें आराम करने दें।
बाहर का कोई शोर या कोई आवाजें भी हो रही हैं तो वो भी आपको और अधिक रिलैक्स करने में मदद कर रही हैं। ध्यान आपके दाएं पैर पर, दाएं पंजों पर, दाएं टखनों पर पूरी तरह से पैर, पंजे, टखने रिलैक्स। शरीर को एकदम ढीला छोड़ते हुए, पंजों को एकदम ढीला छोड़ते हुए सभी मांसपेशियां एकदम शिथिल। दोनों पैर, पंजे, टखने ऊपर बढ़ते हुए, काफ मसल्स, घुटने, जांघें पूर्ण रूप से शिथिल। एकदम आरामदायक स्थिति, शरीर ढीला, पूर्ण रूप से रिलैक्स, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, मन शांत। एक बार फिर से गहरी सांस भरते हुए, सांस को देखते हुए जो आपके नासिका छिद्रों से ऊपर होती हुई, गले से नीचे उतरती हुई, आपके फेफड़ों से नीचे उतर, पेट से आपके पैरों में ये श्वास जा रही है और ये श्वास पैरों में से हर तरीके का तनाव, चिंता, विषाद, जो भी नकारात्मक है वहां, उसे दूर कर रही है। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार जो इन पैरों की कोशिकाओं के सेलुलर मेमोरीज में हैं, वो सब बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल भूमि में समा रहे हैं। अब अपना ध्यान घुटनों पर, जांघों पर, कूल्हों पर ले जाते हुए इनको पूर्ण रूप से रिलैक्स करते हुए एकदम ढीला, एकदम आरामदायक स्थिति। फिर से एक बार सांस को भीतर भरते हुए, नासिका छिद्रों से अंदर लेते हुए, गले से नीचे उतरती हुई, फेफड़ों से नीचे, पेट से नीचे, जांघों और घुटनों में ये सांस भरती हुई, वहां से हर प्रकार के चिंता, तनाव, विषाद, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर शरीर के इस हिस्से को एकदम लाइट, एकदम हल्का करते हुए इस हिस्से के हर कोश में से, हर कण में से
नकारात्मकता को, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, कोई पुरानी नकारात्मक मेमोरी को या किसी पिछले जन्मों के भावों को जो यहाँ दबे हैं, उन्हें निकालते हुए निकाल बाहर धरती माँ में छोड़ रहे हैं। पैर, पैर के पंजे, टखने, मांसपेशियां, पिंडलियां, घुटने, जांघें और आपके कूल्हे सभी बहुत ही हल्के खाली हो गए हैं, एकदम लाइट। और अब अपना ध्यान अपने पेट पर, पेट के भीतर के अवयवों पर पूरी तरह शिथिल करते हुए जहां जहां आपका ध्यान जा रहा है, शरीर का वो अंग शिथिल होता चला जा रहा है। शिथिलता को और गहरे में महसूस करने के लिए उन अंगों को और हल्का महसूस करने के लिए एक बार फिर से सांस को भीतर भरते हुए नासिका छिद्रों से गले से उतर फेफड़ों में, आपके पेट में और पेट के अवयवों में ये श्वास कर रही है और वहां से हर प्रकार के विषाद, चिंता, नकारात्मकता को दूर कर रही है। हर प्रकार की वो कोई पुरानी याद, पुरानी सेलुलर मेमोरी, अभी की या पिछले किसी जन्मों की जो भी है, वो वहां से बाहर निकल रही है। महसूस करें जैसे कि कुछ बाहर निकल रहा है और धरती माँ में समा रहा है। पेट का ये हिस्सा पूर्ण रूप से शिथिल, आरामदायक स्थिति में और अब अपना ध्यान छाती पर ले आए। छाती, कंधे, बाजू, आपके हाथ, यहाँ तक कि उंगलियां भी पूर्ण रूप से शिथिल हो रही हैं। जहां जहां आपका ध्यान जा रहा है, वो अंग पूर्ण रूप से शिथिल होता चला जा रहा है। और आप अपने आप को अनुमति दे रहे हैं और अधिक शिथिल अवस्था में जाने की। जैसे जैसे आप और शिथिल होते जा रही हैं, श्वास की गति भी धीमी होती जा रही है। जैसे जैसे श्वास की गति धीमी हो रही है, वैसे वैसे आप और अधिक शिथिल होते जा रहे हैं। सांस भीतर भरते हुए नासिका से, गले से श्वास को छाती में, कंधे में, बाजू में, हाथों में, उंगलियों में जाता हुआ महसूस करें। ये हवा जैसे यहाँ पर जो भी नकारात्मक है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, विचार है,
कोई पुरानी याद है, उसे बाहर निकाल रही है। और बाहर निकाल ये नकारात्मकता, ये पुरानी यादें, ये सेलुलर मेमोरीज धरती माँ में समा रही है। ध्यान को गले पर, अपने मुखमंडल पर, मस्तिष्क पर ले जाएं। आपका गला, आपका चेहरा, नाक, आंख, कान, मुंह, सभी इंद्रियां पूर्ण रूप से शिथिल हो रही हैं। यहाँ तक कि आपका सिर के बाल भी पूर्ण रूप से शिथिल हैं। श्वास को भीतर भरते हुए अब इन अंगों पर जहां जहां आपका ध्यान जा रहा है, वहां पर श्वास को ले जाते हुए मन ही मन कल्पना करें, यहाँ से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, चिंता, विषाद, जो भी पुराना, जो भी दमित यहाँ पर है, यहाँ से निकल रहा है और बाहर निकल धरती माँ में समा रहा है। अब अपना ध्यान अपनी पीठ पर ले जाएं। आपकी पीठ पूर्ण रूप से शिथिल है। रीढ़ की एक एक हड्डी एकदम शिथिल, एकदम आरामदायक स्थिति में, पूर्णतया रिलैक्स। शरीर के इस हिस्से में अपनी श्वास को ले जाएं। श्वास को भीतर भरते हुए गले से पीठ की ओर उतारते हुए, पीठ से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी दमित है, उसे बाहर करते हुए कोई पुराना विचार, पुरानी याद, जो भी इन सेलुलर मेमोरीज में है, कोई चिंता, कोई विषाद, सभी को बाहर करते हुए और सभी बाहर निकल धरती माँ में समा रही है। शरीर पूर्ण रूप से शिथिल, ध्यान मेरी आवाज पर और मेरी आवाज आपको शांति की सौर गहराइयों में, अनंत गहराइयों में लेकर जा रही है। मन एकदम शांत, विचार एकदम शांत, शरीर एकदम शांत। और एक हल्कापन शरीर के हर हिस्से में से हर तरह के चिंता, विषाद, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर दिया है। मन पूर्ण रूप से शिथिल है, शांत है, विचार शून्य है। और इस वक्त आपका अवचेतन मन सक्रिय है। चेतन मन पूर्ण रूप से शांत और अवचेतन मन सक्रिय। अवचेतन मन के
इस सक्रियता को और अधिक सक्रिय होने दें। शरीर रिलैक्स, मन शांत, विचार शांत। अवचेतन मन की गहराइयों में जहां आप बहुत ही सशक्त और ऊर्जावान हैं, और जुड़े हैं अपने अंतर मन से, आपका अंतर मन, आपका वो बीइंग जिसे लेकर आपने इस भौतिक देह को धारण किया, अंतर्मन जिसने इस देह को धारण किया, इस जीवन की अनंत खुशियों को जीने के लिए, महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए। और इस अंतर मन की, अपने अवचेतन मन की शक्ति को महसूस करते हुए मन ही मन कल्पना करें अपने स्वस्थ शरीर की। शरीर का एक एक अंग स्वस्थ है। शरीर में भरपूर ऊर्जा है। शरीर सशक्त है, स्वस्थ है, तनाव मुक्त है, आंखों में चमक है, वाणी में सौम्यता है, चेहरे पे सुंदरता है, मुस्कुराहट है, वो मोहिनी मुस्कुराहट जो सभी को मोह ले रही है। सभी इंद्रियां स्वस्थ हैं। आपकी आत्मा इस स्वस्थ देह से सभी प्रकार के अनुभव ले रही है। शरीर का कोई हिस्सा यदि आपको
उतना स्वस्थ नहीं लग रहा, तो इस वक्त उस पर अपना ध्यान ले जाएं और मन ही मन कल्पना करें कि वो हिस्सा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। शरीर का कोई सिस्टम यदि अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो मन ही मन कल्पना करें, देखें, चित्रित करें कि वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। शरीर पूर्ण स्वस्थ है। शरीर की सुंदरता बाहरी दुनिया में रिफ्लेक्ट हो रही है। आप बहुत ही सुंदर है। यू आर ब्यूटिफुल। और मन ही मन कल्पना करें, आपके सभी रिश्तों की, आपके सभी रिश्ते प्रेम से भरे, सामंजस्य की स्थिति में है। हर रिश्ते में प्यार और स्नेह है। और ध्यान करें, ऐसा कोई रिश्ता जहां पर इसकी कोई हल्की सी कमी है, मन ही मन कल्पना करें और उसे पूर्ण रूप से प्रेम से भरें। जहां इस प्रेम की जरूरत है, जिस रिश्ते में भी कहीं हल्की सी कमी है, मन ही मन उस रिश्ते में इस प्रेम को भरें। आपकी ओर से ये प्रेम का सागर बह रहा है। पुरानी कोई भी कड़वाहट, कोई भी बात, कोई भी गुस्सा, क्रोध, सब इस प्रेम के सागर में विलीन हो रहा है और आपका रिश्ता फिर से प्रेममय हो गया है। आप स्वयं प्रेम से भरे हैं, आपके सभी रिश्ते प्रेम से भरे हैं। आप स्वयं प्रेम से भरे हैं। आपसे जुड़े हर रिश्ते प्रेम से भरे हैं। और अब मन ही मन कल्पना करें, आपके फाइनेंसेस की,
आपकी मनी रियलिटी की और कल्पना करें आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको भरपूर पैसा मिलता है क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। आपके जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा आपके जीवन में बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से आता है। आप जो भी कार्य करते हैं आप पैसा बनाते हैं। जीवन की हर सुख सुविधा को भोगने के लिए आपके पास भरपूर पैसा है। आपके पास इतनी अधिक मात्रा में पैसा है कि आप उसका उपयोग बड़े ही आराम से, बड़े छूट से स्वयं करते हैं और दूसरों के लिए भी, उनकी मदद करने के लिए भी आप उसका उपयोग करते हैं। कल्पना करें जो भी आप खरीदना चाहते थे, आप लेना चाहते थे, जीवन में पाना चाहते थे, आप बड़ी आसानी से पा रहे हैं। शरीर स्वस्थ है, रिश्ते प्रेम पूर्ण हैं, आपको अपने कामों का पूरा मुआवजा मिलता है। You deserve this life. You deserve to live a healthy, wealthy, and loving life. You are full of love. मन ही मन कल्पना करें, अपने आप को देखें कि स्वस्थ शरीर के साथ, इन प्रेमपूर्ण रिश्तों के साथ पैसों की इस बारिश के साथ आप कितने खुश हैं। यू आर सो हैप्पी, सो जॉयफुल, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। And feel it. Create new cellular memories. इस फीलिंग को अपने शरीर के कण कण में समा जाने दें। ये स्वस्थता की फीलिंग, ये रिश्तों में प्रेम की फीलिंग, ये एक स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन की फीलिंग, where you are very safe, very secured, very loved. Absorb this feeling in your cellular memories.
This is real you. This joyful being. और बहुत आसान है इस जॉयफुल बीइंग के साथ अपना नाता बनाए रखना। इस कनेक्शन को महसूस करना। जो खुशी ये मन महसूस कर रहा है, जो ये तन महसूस कर रहा है, उस स्माइल को अपने चेहरे पर ले आए। You are smiling, you are happy, you are joyful. वापस लौटते हुए शरीर की सजाग अवस्था की ओर जाते हुए ये ध्यान रखते हुए कि इस फीलिंग में लौटना बहुत आसान है। जब भी आप दोबारा इसे सुनेंगे, आप तुरंत ही उस स्थिति में लौट जाएंगे। वापस लौटते हुए शरीर को थोड़ा सा हिलाएं डुलाएं, शरीर को महसूस करें। और अब मैं 5 से 1 की गिनती गिनूंगी और जैसे ही हम 1 पर आएंगे, आप अपनी आंखें खोलेंगे। 5, शरीर को थोड़ा हिलाएं डुलाएं। 4, गहरी सांस लेते हुए शरीर को और थोड़ा सजाग करें। 3, अपने दोनों हाथों को मलें, हथेलियों को वापस साथ में ले जाकर। 2, हथेलियों को अपनी आंखों पर ले जाएं। 1, हथेलियों को आंखों पर रखते हुए अपनी आंखें खोलें। 1 बार फिर आंखों को बंद कर हथेलियों को हटा। जब आपका दिल करे, स्माइल के साथ, बहुत ही हैप्पी और जॉयफुल फीलिंग के साथ शरीर के कण कण में इस खुशी को, इस जॉय को महसूस करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। और ये ध्यान रहे, ये आसान है इसे अनुभव करना। जब भी आप इसे करना चाहें, आप वापस से इस अवस्था में जा सकते हैं।
Anybody would like to share experience? हाँ जी गिरिराज जी. या नमस्ते. विश यू हैप्पी गुरु पूर्णिमा आपको, नीरव जी को. It was a wonderful session. Yes. It was a wonderful session. Never before I had such experience. Thank you. Thank you. Yes. आज शिक्षक दिवस है, तो आप सभी के भीतर एक शिक्षक छुपा ही हुआ है. हम सीखते भी रहते हैं और सिखाते भी रहते हैं. तो आपके भीतर बस उस शिक्षक को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं. और कोई शेयर करना चाहेगा? विनोद जी, आप कहना चाहते हैं? नमस्ते आपको और नीरव जी को बहुत बहुत प्रणाम. आप लोगों ने जो अनुभव दिया है, मैंने स्टार्ट किया था, फिर बीच एक महीना मैंने नहीं किया और मैं बहुत मिस करता, क्योंकि आप लोग जब ग्रुप में हम करते तो उसकी एक अलग एनर्जी होती है, हम जो रिकॉर्डिंग्स पे करते हैं उसकी एक अलग एनर्जी होती है, और बहुत ही अच्छा अनुभव है मेरा ये. मैं आप लोग को सही में बहुत कृतज्ञ हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. आपका एक अनुभव अलग ही अनुभव है. थैंक यू. बिल्कुल सही कहा आपने. रिकॉर्डिंग्स तो सिर्फ उन स्थितियों में है कि आप चाहते थे और कोई अचानक से ऐसी परिस्थिति आई, आप नहीं जुड़ पाए, तो कम से कम ये एहसास ना हो कि मैंने टोटली मिस किया. अदरवाइज जो आपने कहा कि जो ग्रुप की एनर्जी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है. जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक पूल ऑफ कॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाता है. तो उस पूल ऑफ कॉन्शियसनेस में एक डिफरेंट आप फील करते हो. वो जो गहराई होती है वो एक डिफरेंट तरीके से होती है. बिल्कुल सही कहा आपने. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. जो आप प्रोसेस से ले जाते हैं वो इतना गहरा होता है कि कहते हैं जो रास्ता चला है वही हमें वो रास्ते चला पाता है. तो आप इतनी अच्छी प्रोसेस हमें ले जाते हैं, इतनी आपकी बातें हैं, वो आभा मंडल जो बनता है वो बहुत ही जादुई है. मुझे बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद जी. एनीबडी एल्स वी विल एंड. कोई कहना चाहता है और? ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे कुछ और नई टेक्निक के साथ, कुछ और नया, कुछ और डिफरेंट देने के लिए, कुछ और गहरे अनुभव के लिए. तब तक के लिए मैं और नीरव आपसे आज्ञा लेते हैं. फिर से मिलेंगे अगले इतवार. नमस्कार.